हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र तुर्कर आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल सेल विजन पर स्वागत करता हूं। इससे पहले वाली क्लास हमने की थी और उसमें हमने पढ़ा था संख्याओं का वर्गीकरण, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण में हमने पूरी डिटेल्स पढ़ी थी कि वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं होती है। उसके बाद में हमने देखा था कि वास्तविक संख्या को क्लासीफाई किया था अपरिमेय संख्या, फिर परिमेय संख्या, फिर परिमेय संख्या को हमने क्लासीफाई किया था, उसमें दशमलव संख्या, पूर्णांक संख्या पढ़े थे, पूर्णांक संख्या को क्लासीफाई करा था। फिर हमने धनात्मक संख्या पढ़ी थी, उसमें हमने सम संख्या पढ़ा, उसमें हमने विषम संख्या पढ़ा, उसमें हमने अभाज्य संख्या पढ़ा, भाज्य संख्या पढ़ा और हमने उसमें सह अभाज्य संख्याएं पढ़ा था। ठीक, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। दो नंबर्स और हैं जो बच गए थे, जिसको मैंने उस दिन क्लास में नहीं पढ़ाया था, आज मैं उसे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। और एक चीज़ और कि जो आपने अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा होगा, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डली हुई है, आप जाकर उसे जरूर देखें, जिसमें संख्याओं का वर्गीकरण, बेसिक डिटेल्स संख्याओं के बारे में बताई गई है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर ऐसे दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या होता हो? दो होता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर 3, 5, ठीक है, 3, 5 एक प्राइम नंबर है। आप देखें 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, और दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। 5 और 7, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच का अंतर क्या है? 2 है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे ही अगर मैं आगे देखूं तो 71 और 73 भी आपकी क्या है? प्राइम नंबर्स है, और दोनों प्राइम नंबर है और दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। ठीक, तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका ट्विन प्राइम पेयर्स कहलाएगा। ऐसे ही 101 और 103, 101 और 103, 101 भी एक अभाज्य संख्या है, 103 भी एक अभाज्य संख्या है, और दोनों के बीच का जो अंतर है, वो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। तो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना होता हो? 2 होता हो, वो क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम पेयर्स या ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक, अब एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, थोड़ा डिटेल में पूछा तो, कि 1 से 100 के बीच 1 से 100 के बीच ट्विन प्राइम पेयर कितने होते हैं? 1 से 100 के बीच ट्विन प्राइम पेयर्स कितने होते हैं? तो 1 से लेकर 100 के बीच में जो ट्विन प्राइम पेयर होते हैं, वो याद रखिएगा कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 ट्विन प्राइम पेयर्स बनेंगे 1 से लेकर 100 के बीच में। ठीक है, आप ये वाला प्राइम पेयर देख रहे होंगे एक, ठीक, ये प्राइम पेयर है 3 अंकों का, ये एक ऐसा ट्विन प्राइम पेयर है 3 अंकों का सबसे छोटा ट्विन प्राइम पेयर। ठीक है, 3 अंकों का सबसे छोटा ट्विन प्राइम पेयर जो होता है वो क्या होता है? 101 और 103। ये थी आपकी क्या? ट्विन प्राइम नंबर्स। अब नेक्स्ट इस पर आते हैं, एक और हमारा नंबर्स छूट गया था, उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं आज। वो है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर बोलने का मतलब पूर्णकालिक संख्या। पूर्णकालिक संख्या क्या होती है या परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, अब देखते हैं। परफेक्ट नंबर, ठीक है। परफेक्ट नंबर क्या होता है? चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मैंने एक संख्या ले लिया 6, और मैंने 6 के बोला इसके क्या कीजिए? फैक्टर कीजिए, इसे गुणनखंड तोड़िए। इसे गुणनखंड तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 6 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 6 जो है 3 के टेबल में भी आता है, और 6 जो है वो 6 खुद के टेबल में भी आता है। अब परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसमें स्वयं जो संख्या है, स्वयं जो उसकी संख्या है, उसका जो गुणनखंड है, उसको छोड़कर
स्वयं का गुणनखंड को, स्वयं गुणनखंड को छोड़कर शेष गुणनखंडों का योग वही संख्या आनी चाहिए, शेष गुणनखंडों का योग वही संख्या आनी चाहिए। तो वो नंबर क्या कहलाता है? परफेक्ट नंबर कहलाता है। जैसे 1 + 2 + 3, अब मैंने इन तीनों को जोड़ा तो कितना आया? 6 आ गया। ठीक, यानी कि 6 क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। ठीक, आपको 4 परफेक्ट नंबर्स याद रखने हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ भी है और एग्जाम में आ सकता है। वो कौन कौन से? सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 6, सबसे छोटा प्राइम नंबर 6। इसके बाद में सेकंड नंबर पे जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 28। इसके बाद में थर्ड नंबर पे जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 496। और उसके बाद में फोर्थ नंबर पे जो आपका प्राइम नंबर आता है वो होता है 8128, 8128। आपको ये 4 प्राइम नंबर याद रखना है। ऐसे बेसिकली अगर हम बात करें किसकी? परफेक्ट नंबर की, तो अब तक के टोटल 51 परफेक्ट नंबर ही खोजे गए हैं। यानी अपनी संख्या में इतनी सारी संख्याएं अपन खोज चुके हैं, लेकिन उनमें सिर्फ और सिर्फ कितने परफेक्ट नंबर हैं? 51 परफेक्ट नंबर है। और जो 51वां परफेक्ट नंबर है वो वर्ष 2018 में खोजा गया था। ये आपसे पूछेगा नहीं, बस एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। बाकी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि परफेक्ट नंबर क्या होते हैं या कौन सी संख्या होती है परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर के सबसे पहले मैंने गुणनखंड किया 1, 2, 3 और 6। 6 स्वयं का गुणनखंड है, स्वयं के गुणनखंड को छोड़कर शेष बचे हुए गुणनखंडों का योग अगर वही संख्या आ जाए तो वो क्या कहलाता है? परफेक्ट नंबर कहलाता है, परफेक्ट संख्या कहलाती है। 4 परफेक्ट नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे छोटा 2, सबसे छोटा 6, सेकंड नंबर पे 28, थर्ड नंबर पे 496 और फोर्थ नंबर पे 8128। यहाँ तक इसलिए बताएं क्योंकि यहाँ तक एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी परफेक्ट नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा परफेक्ट नंबर है, और वो ऑप्शन में आपका कितना दिया था? 8128 दिया था। ठीक, यहाँ पर आपके पूरे डेफिनेशंस जो थी वो क्या होती है? समाप्त होती है। ठीक, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन लिंक में लिखा हुआ है, जाकर उसे जरूर देखें उसे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम यहाँ से कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, चलिए मैं कुछ बेसिक चीज़ों में आपको कुछ 1-2 फॉर्मूले बता रहा हूँ जो एग्जाम में डायरेक्टली उस एग्जाम से फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक, पहला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। अब मुझे क्या करना है? प्रथम n, यानी प्रथम बोलने का मतलब कहां से स्टार्ट करना है? 1 से। ठीक, और कहां तक जाना है? प्रथम n कहां तक जाना है? n तक जाना है। तो n कौन सा नंबर है मुझे नहीं मालूम, तो 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डेज कहां तक जाएंगे? n तक के। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या फॉर्मूला होता है? n × n+1 / 2। सेकेंड नंबर पर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे बस छोटा सा अंतर करना है इसमें। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब क्या करना है? उनका वर्ग करना है और वर्ग करने के बाद उसका योग निकालना है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अप टू डेज प्लस n का स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n × n+1 × 2n+1 / 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं हम आगे। अब प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब मुझे क्या करना है? प्रथम से स्टार्ट करना है, यानी 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में इस क्या करना है? स्क्वायर नहीं, अब क्यूब है ना, घन बोला है बोलने का मतलब क्यूब। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस अप टू डेज प्लस n का क्यूब। फॉर्मूला होता है n × n+1 / 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए हमारे बेसिक फॉर्मूलेस। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए इन फॉर्मूलों को एक बार अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन उसको भी अब जो मैं करा रहा हूँ उसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप के
फॉर्मूलेज हैं जो कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे अब हम इससे क्वेश्चंस करते हैं। अगर आप क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + अप टू डेज प्लस 100 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है 1 से कंटिन्यूअसली 100 तक की संख्याओं को क्या करना है, ऐड करना है और ऐड करके रिजल्ट बताना है। ठीक, मैंने इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर सीरीज देखने पर मुझे क्या मिला, अगर मैं हमने जो सीरीज फॉर्मूला पढ़ा था कौन सा वाला, 1 + 2 + 3 + अप टू डेज प्लस n, इसमें तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो n के जगह पे क्या दिख रहा है आपको, n के जगह पे दिख रहा है 100। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या था, n × n + 1 / 2। अब मैं फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि सीरीज 1 से चल रही है, 1 से है, कहाँ तक जा रही है, अप टू 100 तक जा रही है, तो n की वैल्यू कितनी मिल गई, 100। ठीक है, n की वैल्यू आप पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 100, n की वैल्यू 101 / 2, 2 से कट जाएगा कितने टाइम्स, 50 टाइम्स। अब 50 का इंटू मत कीजिए, 5 का इंटू कीजिए पहले। 5 का इंटू 1 से होगा 5, 5 का इंटू 0 से होगा 0, 5 का इंटू 1 से होगा 5, और 1 0 था तो वो कहाँ पे जाता है, हमेशा इकाई में जाता है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5050। ठीक, अब सेकंड अगर क्वेश्चन आपसे पूछा तो क्या पूछ सकता है, अब पूछ सकता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अप टू डेज 50 का स्क्वायर। ठीक, अब इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 1 का स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है और अप टू डेज कहाँ तक जा रहा है, 50 के स्क्वायर तक के लगातार प्राकृत संख्याओं, 50 प्राकृत संख्याओं का क्या निकालना है, मुझे योग निकालना है। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है फॉर्मूला, n × n + 1 × 2n + 1 / 6। n की वैल्यू कितनी दिख रही है, 50। यहाँ अगर मैं 50 रखूंगा तो 50 + 1 कितना हो जाएगा, 51 × 2 × n की वैल्यू 50, तो 50 × 2 100, 100 + 1 कितना हो जाएगा, 101 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 6। चलिए काटा पिटी करते हैं। अगर मैं इसे 3 से काट देता हूँ तो ये 2 बार कट जाएगा और 17 तिया कितना हो जाएगा, 51। 17 तिया कितना हो जाएगा, 51। और अगर 2 से मैंने इसे काट दिया तो कितने बार कट जाएगा, ये 25 बार कट जाएगा। ठीक, चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं आगे। अगर 17 का इंटू इसके साथ में होगा तो 17 × 1 = 17 की 7। ठीक है, 17 का टेबल 0 से करूंगा तो 0 0 + 1 1, और 17 × 1 = 17 इंटू कितना हो जाएगा, 25। चलिए 25 का टेबल अगर मैं पढ़ता हूँ तो 25 का टेबल 7 बार पढ़ूंगा तो 25 × 7 = 175, कैरी कितना आ गया, 17। 25 × 1 = 25, 25 और 17 42, 42 की 2, कैरी कितना आ जाएगा आपका, 4। 25 का टेबल फिर 7 बार पढ़ूंगा, कितना हो जाएगा, 175। 175 में 4 जोड़ दूंगा तो 179, उसका 9 आ गया, कैरी चला गया 17। ठीक है, 25 का टेबल फिर एक बार पढ़ूंगा, 25 × 1 = 25, 25 और कैरी कितना था, 17, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 42। तो 50 तक, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का वर्ग करके अगर मैं उसका योग करता हूँ तो उसका टोटल कितना आएगा, योग 42,925 आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। अब एक क्यूब वाला क्वेश्चन था वो भी देख लेते हैं। क्या था क्यूब वाला क्वेश्चन, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब अप टू डेज प्लस n का क्यूब। तो n की जगह मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, अपन ने फॉर्मूला तो लिख चुके हैं, n की जगह पे वैल्यू ले लिया 20 का क्यूब बराबर से क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका है, n × n + 1 / 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। n की जगह पे क्या वैल्यू दिख रही है, 20, तो 20 × 21 / 2, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 2 से कट जाएगा कितने टाइम्स, 10 टाइम्स,
इंटू हो जाएगा तो 210 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 210 का होल स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर सबको मालूम है, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 और स्क्वायर जीरो का हो रहा है, तो अगर एक बार जीरो है और उसका स्क्वायर करूंगा तो कितने जीरो लग जाएंगे 2 जीरो। तो 1 से लेकर 20 तक की जो संख्या है उनका अगर क्यूब करके मैं उनको ऐड करता हूं तो आंसर आएगा 44,100। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हो गए। हमने क्या बेसिक जो फॉर्मूले हमने 3 पढ़े थे और तीनों बेसिक फॉर्मूले से रिलेटेड मैंने आपको क्या कराया क्वेश्चंस कराया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं जो इसी से रिलेटेड है, लेकिन कैसे बनाएंगे और कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अब अगर क्वेश्चंस आता है थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैं 2 क्वेश्चन इस टाइप के कराऊंगा। 50 और 100 के बीच आने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन ने, 50 और 100 के बीच आने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। यानी कि 50 और 100 के बीच में जितनी भी प्राकृत संख्याएं आती है उनका योग ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, 50 और 100 के बीच, यानी कि 50 और 100 के बीच में जितनी भी संख्याएं आती है उन प्राकृत संख्याओं का मुझे क्या याद करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, 50 को काउंट करना है क्या, नहीं। कहाँ से इनका काउंट होगा, 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54 अप टू डेज कहाँ तक ऐड करना है, 100 तक ऐड करना, सॉरी 100 तक नहीं, 100 के बीच में बोला है, 100 काउंट होगा क्या, नहीं। कहाँ तक काउंट करना है, 99 तक इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब बात आ रही है कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था प्रथम बोलने का मतलब 1 से लेके अप टू डेज n तक के। तो यहाँ तक 99 तक तो संख्या जा रही है, लेकिन क्या 1 से स्टार्ट हो रही है, क्या नहीं हो रही है, 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अब मैं वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू को पुट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके 2 तरीके, ठीक है, एक तो फॉर्मूला होता है इसका, उससे सॉल्व कर लीजिए, या फिर एक इसको पहले सीरीज को 1 से लेकर 99 तक कंटिन्यू बनाइए और उसमें से फिर 51 से लेकर यहाँ 51 से 99 तक जो संख्याएं दिख रही है और जो नहीं दिख रही है उसे माइनस करके सॉल्व कीजिए। ठीक, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, अपन उसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अपन शॉर्टकट कैसे यूज करेंगे देखते हैं। ये आपकी कौन सी टर्म है, सीरीज की लास्ट टर्म है। ठीक है, ये सीरीज की कौन सी टर्म है, आपकी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म है। इस 51 के पहले एक टर्म्स आई होगी, है ना, तो फर्स्ट संख्या के पहले आने वाली संख्या। ठीक है, यहां पर इससे पहले एक संख्या आई होगी, वो क्या है, फर्स्ट संख्या के पहले आने वाली संख्या। ठीक, अब इसका हम योग कैसे निकालते हैं देखिएगा। लास्ट 99 प्लस करना है किसको, फर्स्ट को, तो 51। लास्ट 99 इसमें माइनस करना है किसको, पहले वाले टर्म्स के पहले आने वाली संख्या, यानी पहली वाली जो संख्या है उसके पहले आने वाली संख्या। तो पहले वाली संख्या कौन थी 50, और 50 के पहले आने वाली संख्या कौन सी है, 51 थी, सॉरी 50 के पहले आने वाली संख्या कौन सी है, 50 है। 51 के पहले आने वाली संख्या कौन सी है, 50 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 क्यों किया, इंटू 1 क्योंकि दो प्राकृत संख्याओं के बीच का अगर अंतर देखो तो कितना आता है, 1 आता है, इसलिए क्या किए हैं 1। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 150 इंटू यहाँ पे 49 डिवाइडेड बाय 2 से अगर मैं इसे काट देता हूँ, 2 से अगर मैं इसे काट देता हूँ और 2 से अगर मैं इसे काटूंगा तो कितने टाइम्स कट जाएगा, 75 बार कट जाएगा। 75 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ते हैं, 75 का टेबल 9 टाइम्स कितना आ जाएगा 675। तो 5 आ गया आपका यहाँ पर
ठीक है, 5 आ गया आपका। यहाँ पर बच गया कितना, 67 कैरी। अब 75 का टेबल कितने बार पढ़ना है, 4 बार। कितना आ जाएगा, 300। 300 में 67 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3675। तो 50 और 100 के बीच में जो संख्याएं आ रही है आपकी 51 से 99 तक, उसका अगर योग निकालूंगा, योग कितना आ जाएगा आपका 3675। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, 50 से 100 तक आने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है 50 से 100 तक, यानी कि 50 से कहाँ से स्टार्ट करना है, 50 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, 100 तक। तो 50 के बाद में 51, फिर कितना आ जाएगा 52, फिर कितना आ जाएगा 53, अप टू डेज कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है। ठीक, ये मुझे याद करना है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में ये बोला हुआ। लेकिन एक चीज़ दिक्कत क्या आ गई, हमने सीरीज जो पढ़ा था, जो फॉर्मूला पढ़ा है वो प्रथम n प्राकृत संख्या, यानी प्रथम बोलने का मतलब 1 से स्टार्ट होने वाला, लेकिन यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 50 से, और कहाँ तक जा रहा है, 100 तक के। तो क्या 1 से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं। अगर 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है तब क्या करें, तो अभी मैंने आपको मेथड बताया था, एज इट इज़ वही मेथड हम लगाते हैं। तो ये कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म, ये कौन सी टर्म है आपकी, फर्स्ट टर्म, और इस फर्स्ट टर्म के पहले आने वाली, इस फर्स्ट टर्म के पहले आने वाली संख्या कौन सी है, 49। इस फर्स्ट टर्म के पहले आने वाली संख्या कौन सी है, फर्स्ट टाइम। अब इन्हीं तीनों का यूज करके हम आंसर निकालेंगे। लास्ट संख्या कौन सी, 100, फर्स्ट प्लस फर्स्ट संख्या कौन सी, 50, लास्ट संख्या 100 और फर्स्ट संख्या 50 इनटू लास्ट संख्या 100 माइनस फर्स्ट संख्या के पहले वाली संख्या, फर्स्ट संख्या के पहले वाली संख्या क्या आ जाएगा, 49 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1। 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो प्राकृत संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा कितना होता है, 1 होता है, इसलिए 1 का इंटू कर रहे हैं। चलिए सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 150 इंटू माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 51 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2। 2 से इसे काट देते हैं, 2 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा, 15 बार कट जाएगा, 75 बार कट जाएगा। 75 का टेबल एक बार पढ़ेंगे, 75 का 75 का कैरी आ गया, 7 अलग चला गया। ठीक, 75 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 375। 375 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 382। ठीक है, तो ये है आपका क्या आंसर, किसका आंसर है कि 50 से 100 तक आने वाली संख्याओं के योग का, 50 से 100 तक आने वाली संख्याओं का योग है। ठीक, चलिए अब इस तरीके के हमने 2 क्वेश्चन देखे हैं। इसी तरह के क्वेश्चन हम सम संख्या से रिलेटेड भी आते हैं और इसी संख्या के क्वेश्चन विषम संख्या से भी रिलेटेड आते हैं। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है और प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम। प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। और नेक्स्ट है प्रथम n विषम संख्याओं का योग और इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं शॉर्ट में जल्दी से। प्रथम 36 सम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात
करें। ठीक, प्रथम 36, कितनी संख्याएं हैं? 36। कौन सी संख्या है? सम संख्या। उनका क्या निकालना है? योग निकालना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या है? n इंटू एन प्लस 1। तो n की वैल्यू कितनी है? 36 इंटू 37। चलिए 37 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे? 6 बार पढ़ेंगे। 37 का टेबल आप 6 बार पढ़ेंगे। 37 का टेबल सबसे पहले 3 टाइम पढ़िए। कितना हो जाएगा? 3 बार पढ़ेंगे तो आप 36 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा 111। 111 का अगर मैं दुगना कर देता हूँ कितना आ जाएगा? 222। 222 की 2 कैरी कितना आ जाएगा? 22। कैरी कितना आ जाएगा? 22। चलिए आगे आते हैं। अब 37 का टेबल कितने बार पढ़ना है? 3 बार पढ़ना है। 37 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे कितना? 111। 111 में 22 जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा? 133। तो आपकी जो प्रथम 36 संप्राकृत संख्या है उसका जो योग आएगा वो कितना आ जाएगा आपका? 1332 आ जाएगा। ठीक, ऐसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लेकिन अब वो विषम संख्या से रिलेटेड। प्रथम 45 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक, प्रथम 45 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमने पढ़ा है क्या होता है फॉर्मूला? अगर n प्रथम n विषम संख्याएं हैं तो उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, यानी कि 45 का स्क्वायर करेंगे। 45 का स्क्वायर कितना आ जाता है? तो जो भी 5 वाली टर्म्स होगी है ना, जैसे 5 हो गया या 15 हो गया या 25 हो गया या 35 हो गया 45 हो गया, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 5 है, 5 का वर्ग करूंगा कितना आ जाएगा? 25। 5 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 25। और इस 4 से बड़ी एक संख्या, 4 से एक बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या क्या होगी? 5, और दोनों का इंटू कर देंगे तो 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20। तो 45 का जो वर्ग है वो कितना है? 20। 45 और प्रथम 45 विषम संख्याओं का जो योग आएगा वो कितना आएगा आपका? 20 25 आएगा। ठीक है, यहाँ तक के। चलिए अब इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं कैसे आते हैं एग्जाम में, कैसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है 50 और 100 के बीच, 50 और 100 के बीच आने वाली सभी सम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, 50 और 100 के बीच, यानी इन दोनों के बीच, 50 और 100 के बीच, 50 काउंट नहीं होगा और 100 काउंट नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच आने वाली सभी सम संख्या, कौन सी संख्या लेना है? सम संख्या लेना है। ठीक है, तो चलिए 50 तो काउंट होगा नहीं, कहाँ से काउंट होगा? 52। 50 क्यों नहीं? क्योंकि 50 और 100 के बीच में बोला है, इनके बीच में जितनी भी संख्या आती है उनको। तो 52 प्लस 54 प्लस 56 प्लस अप टू डेज 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 कहाँ तक के जाएंगे हम? 100 तक जाएंगे क्या? नहीं, बल्कि 100 के बीच बोला है, 50 और 100 के बीच में बोला है, इसका मतलब 100 से कम, और 100 से कम लेंगे तो कहाँ तक जाएंगे? 98 तक जाएंगे। और अभी हम इस सीक्वेंस का हमें क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना है। अब इसमें देखिए आप कि जो सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? क्या प्रथम से स्टार्ट हो रही है क्या? नहीं, अगर प्रथम से स्टार्ट होती तो प्रथम वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1। हम डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर देते और आंसर निकाल लेते। लेकिन क्या प्रथम से बोला? क्या नहीं। कहां से स्टार्ट हो रही है सीरीज? 52 से स्टार्ट हो रही है। ठीक, तो इससे करने का भी तरीका हमने पढ़ा है, सेम टू सेम, थोड़ा सा अंतर है बस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये कौन सी टर्म? लास्ट टर्म। ये कौन सी टर्म? फर्स्ट टर्म। ठीक, अब यहां तक तो लास्ट टर्म हो गई आपकी क्या? 98, फर्स्ट टर्म 50, और फर्स्ट टर्म के पहले आने वाली संख्या कौन सी हो गई? 50। ठीक, तो लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म के पहले आने वाली संख्या, फर्स्ट टर्म के पहले आने वाली सम संख्या। तो फर्स्ट टर्म के पहले आने वाली सम संख्या कौन सी है? 52, और 52 के पहले सम संख्या कौन सी आती है? 50, डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। 2 क्यों लिखा है? क्योंकि 2
सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। अब देख लीजिए हर सम संख्याएं जो है, हर सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है 2, इसलिए क्या लिखा है 2 लिखा है। चलिए सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 150 इंटू यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 4। चलिए काट देते हैं इसको, 12 होता है, ठीक है। और 12 और 15 का अगर मल्टीप्लिकेशन करूँगा कितना होगा 180, कितना हो जाएगा 180। और यहाँ एक जीरो और था, उसका एक जीरो और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1800। तो 50 और 100 के बीच में जितनी भी सम संख्याएं आती है उन टोटल योग कितना हो जाएगा आपका 1800 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक छोटा सा चेंजेस कर लेते हैं इसी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इसी टाइप का है, ठीक है, क्वेश्चन इसी टाइप का, लेकिन 50 से लेकर 100 के बीच आने वाली, यहां ले लेते हैं हम कौन सी संख्या है अब विषम संख्या। कौन सी संख्या ले रहे हैं अब विषम संख्या, ठीक है। 50 और 100 के बीच आने वाली विषम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 50 और 100 के बीच आने वाली सभी विषम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। यानी कि मुझे क्या करना है 50 और 100 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं आती है उनका क्या याद करना है योग ज्ञात करना है, ठीक। अब 50 और 100 के बीच की बात चले तो 50 और 100 के बीच में क्या आएगा 51, फिर 53 प्लस 55 प्लस 57 अप टू डिजिट 100 तक नहीं, बल्कि 50 और 100 के बीच में बोला, यानी 100 से कम, तो क्या आ जाएगा अपन 99 तक कि इनका क्या याद करना है योग ज्ञात करना है, यही क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक। चलिए अब तो देखते हैं, तो अब में हमने पढ़ा था क्या प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता था n², लेकिन प्रथम माने वो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट थी 1 से स्टार्ट थी, है ना, कहाँ से स्टार्ट थी 1 से स्टार्ट थी। लेकिन क्या यहाँ पे विषम संख्याओं का जो सीरीज है वो 1 से स्टार्ट है क्या, नहीं, कहाँ से स्टार्ट है 51 से स्टार्ट है ना। इसका मतलब हम ये n² वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, ठीक। तो अब क्या मेथड यूज करें, तो यहाँ पे वही हमने जो पहले बार पढ़ा था वो, ये क्या आपकी लास्ट टर्म, ये आपकी क्या फर्स्ट टर्म, और इस फर्स्ट टर्म के पहले, इस फर्स्ट टर्म के पहले आने वाली कौन सी संख्या विषम संख्या, तो 51 के पहले जो विषम संख्या आएगी वो क्या 49 हो गई, ठीक। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होगा लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म माइनस आपकी फर्स्ट टर्म के पहले वाली, फर्स्ट टर्म के पहले वाली विषम संख्या डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। इन 2 तो फॉर्मूले में ही था, 2 कहाँ से आया कि हमें मालूम है 2 विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है 2 होता है, इसलिए 2 लिखे। चलिए सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 150 इंटू यहाँ से माइनस करेंगे 50 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। 2 से अगर इसे काटता हूँ 25 बार कट जाएगा, 2 से अगर मैं इसे काटता हूँ तो 75 बार कट जाएगा। 25 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 125 की 5 कैरी आ जाएगा 12। 25 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा 175, और कैरी का 12 था वो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 187, यानी कि 50 और 100 के बीच में आने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना आएगा 1875 आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन रूप है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक सीरीज है जो 1 से स्टार्ट हुई है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 अप टू डेज बढ़ते जा रही है, प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 19 प्लस 18 प्लस 17 अप टू डेज सीरीज कहाँ तक आ रही है 1 तक के, ठीक। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में कि एक सीरीज थी जो 1 से स्टार्ट हुई और इंक्रीज होते हुए 20 तक पहुंची, और वहां से डिक्रीज होते हुए दोबारा कहां पर आ गई 1 पर आ गई, ठीक। तो इस सीरीज का मुझे क्या करना है सॉल्यूशन याद करना है। कभी भी आपको ऐसी सीरीज दिखी तो इस सीरीज में देखो कि वो मैक्सिमम टर्म कौन सी है जहां तक सीरीज पहुंची है। तो हमने देखा 1 से 20 तक मैक्सिमम पहुंचा था, 20 के बाद डिक्रीज होना चालू हो गया, तो वो मैक्सिमम टर्म्स कौन सी है 20, वो मैक्सिमम टर्म्स कौन सी है 20, और 20 का अगर मैं वर्ग कर दूं तो कितना आ जाएगा
400, इस सीरीज का आप योग निकालेंगे, आपका आंसर कितना आएगा? 400 आएगा। ठीक, चलिए एक ऐसे ही रिलेटेड ऐसे एक क्वेश्चन और करते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू डेज 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 प्लस 29 + 28 + 30 + 31 + 30 प्लस अप टू डेज डेज 2 + 1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, सीरीज वही दिख रही है कि 1 से स्टार्ट हुई है, कंटिन्यूअसली 30 तक गई, 31 तक गई और 31 के बाद में सीरीज डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। ठीक, तो सबसे मैक्सिमम टर्म्स कौन सी है? 31, और 31 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 961 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन और जो एग्जाम में आया हुआ है और बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन और आपके रेलवे के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या था? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू डेज 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 प्लस 9 का क्यूब बराबर से आपको वैल्यू दी हुई थी 2025। तो आपसे पूछा है 0.11 का होल क्यूब प्लस 0.22 का होल क्यूब प्लस 0.33 का होल क्यूब प्लस अप टू डेज 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 प्लस 0.99 का होल क्यूब, आपको क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर बताना है क्या आएगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो हमको 1 से लेकर यहां तक की वैल्यू दी, इसका यूज करना है इस सीरीज में और इसका आंसर बताना है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 11/100 का होल क्यूब प्लस इसको लिख सकता हूं 22/100 का होल क्यूब, इसको लिख सकता हूं मैं 33/100 का होल क्यूब प्लस अप टू डेज डेज डेज, इसको मैं लिख सकता हूं 99/100 का होल क्यूब। ठीक है, चलिए अब आप देख रहे हैं यहां पर भी 11/20 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 11 × 2, 11 × 2, 11 यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी। मैं वहां से पूरी सीरीज से क्या कर रहा हूं? 11/100 का होल क्यूब कॉमन ले लेता हूं। ठीक, तो यहां पर क्या बचा? 1 का क्यूब प्लस यहां पर क्या बचा? 2 का क्यूब प्लस यहां पर क्या बचा? 3 का क्यूब प्लस अप टू डेज डेज डेज, यहां पर क्या बचा? 9 का क्यूब। ठीक है, 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब क्या हो जाएगा? अगर 2 जीरो हैं और उसका क्यूब करना है तो कितने बार जीरो और लग जाएंगे? 2 और 3, यानी टोटल जीरोस कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। और इस सीरीज की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है? 25, 20, 25। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर इतने का टेबल में एक बार पढ़ूं तो कितना आ जाएगा? टोटल 1, तो 5 आ जाएगा और कैरी में अपना कितना हो जाएगा? 222 हो जाएगा। ठीक, इसका टेबल मैं 3 बार पढ़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 675 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 6075 आ जाएगा। ठीक, 6075 सॉल्व करेंगे इसको कितना आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका 7, यहाँ जाएगा 7, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 6, यानी 7 तो यहाँ पर आ गया और हमारे अब कैरी में कितना बच गया? 627 बच गया। ठीक, अब इसका टेबल फिर 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर हो जाएगा 6075। ठीक, ऐड कर देंगे 7 5 12 की 2 कैरी आ जाएगा, एक 7 और एक 7 और 2 9 9 और एक 10 की 0 कैरी आ जाएगा, एक 7 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। ठीक, यहाँ का 2 आ गया, यहाँ का 2 आ गया और बाकी क्या में चला गया? कैरी। तो कितना आ गया कैरी में? 670 आ गया। इसका टेबल अब एक बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2000 आपका 25, यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 9, यहाँ जाएगा 6, यहाँ जाएगा 2, तो टोटल इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2695 और डिवाइड में कितना है आपका? 1000000। अब मैं पॉइंट लगा लेता हूँ, तो 1 के बाद में कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर्स के पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट। 1 2 3 4 5 6, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2.6952
275 और यही आपका आंसर है। ठीक, चलिए इससे आगे के अपन क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास पर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे अपन इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे और इससे अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे उस क्लास पर। ठीक है, तो आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उनके क्वेश्चन के लेवल भी हाई होंगे और आप देखेंगे कि वो विभिन्न एग्जामों पे वो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, अब मेरा चैनल जो है सेल्फ विजन, इसी तरीके के वीडियोस आपको दिखते रहेंगे, मिलते रहेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।